प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। आज की क्लास में आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे कंडीशनल नंबर लेटर एंड साइन का। और मेरे प्यारे दोस्त ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो गलत होने की संभावनाएं ही नहीं बनती हैं। मतलब क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन को बस जरूरी है कि हम लोग एक बार ध्यान से पढ़ लें। आपने क्वेश्चन की एक श्रृंखला देखी होगी जिसमें कुछ अंक लिखे होते हैं। एक बार मुझे बताना कितने साथियों ने देखी है, जिसमें होता है भाई कितने चार के अंक ऐसे हैं जिनके पहले 2 आता है पर बाद में 3 नहीं आता है। ये श्रृंखला केवल अंकों की ही हो ये आवश्यक नहीं है। इस श्रृंखला में ऐसा भी हो सकता है कि अक्षर आ जाएं, चिन्ह आ जाएं, अंक आ जाएं, वो सारी चीजें व्यवस्थित रूप से बन सकती हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या देखी है आपने ऐसी श्रृंखला, ऐसे क्वेश्चंस। तो एक बार डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। आज 18वीं क्लास है हमारी, मतलब 12 क्लास इसके बाद और बची हुई हैं। हालांकि क्लास बीच में डिस्टर्ब रही है केवल इस वजह से कि कुछ एसएससी के मुद्दे भी रहे हैं। और एसएससी के मुद्दे क्या मतलब, बच्चा वाकई में बहुत परेशान है, बहुत परेशान है बच्चा। अगर बच्चे को हम अपने स्थान पर रख के देखें ना तो यार स्टूडेंट लाइफ में मतलब पहले तो उसे पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मतलब हर तरीके से संघर्ष है। अच्छा अगर बच्चा ढंग से पढ़ भी लेता है तो उसे एग्जाम देने में संघर्ष है। भाई कोई हिसाब नहीं है यार, इतनी दूर पेपर जाने के बाद पेपर ही आउट हो जाना, पेपर कैंसिल हो जाना, वो सारी चीजें सच में दुखदायी हैं। और मैं बस एक ही बात कहूंगा इस मुद्दे पर कि अगर अगर मैं बच्चे की बात करूं, मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, तो स्टूडेंट्स भविष्य है इस देश का। अगर स्टूडेंट के साथ कोई गद्दारी कर रहा है, स्टूडेंट को अगर कोई धोखा दे रहा है, तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि वो देश को ही धोखा दे रहा है, क्योंकि ये देश के भविष्य ही स्टूडेंट हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त उन चीजों को आप लोगों को अवगत होगा। उसका अभी तक कोई एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं हुआ है, पर कोशिश में लगे हुए हैं सब लोग कि भाई एक परफेक्ट सॉल्यूशन बन जाए। बाकी मेरे प्यारे दोस्त अभी तक की सारी बातें आपको पता है, तो मैं अब उन बातों को आपसे कहूं तो वो बातें आपको ऑलरेडी पता है। आगे जैसे भी होगा वो सब आपके समक्ष आता चला जाएगा। और कोशिश यही है कि आपको निश्चित रूप से इंसाफ मिले। और कोशिश क्या बच्चे, इस इंसाफ को हम लेकर रहेंगे। सीधे क्वेश्चन पर आ जाएंगे अभी और बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्त एक बार थम्स अप करेंगे, बताएंगे तैयार हैं आज के सेशन के लिए। तो बताएंगे कि तैयार है ना आज के सेशन के लिए। मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताइए जल्दी से, बताएंगे जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएंगे जल्दी से। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त जल्दी से, क्या कह रहा है ये सवाल। तो ये कह रहा है निम्नलिखित संख्या में कितने प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ, मतलब ये है ना किन। और ये कह रहा है गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, मतलब इधर से इधर की ओर ही हमको काउंटिंग करनी है। सही है। तो यहां पर ये देखेंगे ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। तो पहले संख्याएं पकड़ो, संख्याएं कहां है। ये 3 एक संख्या है, 9 एक संख्या है, 1 हो गई, 8 8 1 4 9 5 8 और 7, ये सब संख्याएं हैं। कह रहा है ठीक पहले एक प्रतीक है और बाद में भी एक प्रतीक है। तो देखो संख्याएं तो होती हैं 1 2 3 4 और अक्षर होते हैं ए बी सी डी, और प्रतीक क्या होते हैं, ये जो स्टार हैज, ट्राइंगल, डॉलर, @ ये सब प्रतीक होते हैं। तो मैंने यहां पर क्या बोला मेरे दोस्त, इससे पहले प्रतीक है लेकिन बाद में प्रतीक नहीं, तो ये 3 गलत हो गया। मैंने कहा 9 से पहले
3 प्रतीक नहीं है, गलत हो गया। 1 से पहले ये प्रतीक है और परसेंट ये भी, तो एक तो ये है। देखो एक तो मतलब मुद्दा ये निकल के आया, एक तो मुद्दा यहां पर ये वाला निकल के आया। दूसरा 8 से पहले ये है प्रतीक, बाद में नहीं है। 8 से पहले नहीं है, 1 से पहले नहीं है। 9 से पहले 4 अंक है, बाद में प्रतीक है। 5 से पहले नहीं है, 8 से पहले नहीं है। तो यहां पर मुझे लगता है कि केवल और केवल एक ही ऐसा है, केवल एक ही ऐसा है जिसके पहले भी प्रतीक है और बाद में भी प्रतीक है। सभी प्यारे दोस्त एक बार कहेंगे जी भैया समझ में आ चुका है। तो मेरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सभी प्यारे दोस्तों को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आराम से क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो तो दूसरे सवाल पर आ जाओ और बता दो इसका क्या आंसर है। दूसरे प्रश्न पर आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। पहले क्वेश्चन को बड़ी ही व्यवस्था से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आसान है ना गुड्डा? बस आपका ध्यान पूरी तरीके से सवाल पर हो, आपसे कोई अंक ऐसा मिस ना हो जाए जिसके बारे में पूछा जा रहा है। कह रहे ऐसी कितनी संख्याएं हैं, फिर से संख्याओं की बात कर रहा है, तो संख्याओं को चेक करो। 2 है, 3 है, ये 6 4 3 6 2 1 3 9 7 8 2, सही है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। मतलब देखो पहले एक संख्या होनी चाहिए और बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। क्या बोला? पहले संख्या हो बाद में प्रतीक हो। अब देखो इस 2 से पहले तो कुछ है ही नहीं, तो इसे तो मैं काउंट नहीं करूंगा। पहले संख्या होनी चाहिए। इस 3 से पहले स्टार है, संख्या नहीं है। 6 से पहले @ है, संख्या नहीं है। 4 से पहले 6 संख्या और बाद में डॉलर प्रतीक है, तो एक तो 4 हो गया। बोलो हाँ या ना? मैंने कहा 3 से पहले @ संख्या नहीं है। 2 से पहले 6, देखो 6 से पहले परसेंट संख्या नहीं है। 2 से पहले 6 संख्या तो है पर बाद में एक प्रतीक नहीं है। 1 से पहले 2 संख्या तो है, बाद में 3 प्रतीक नहीं है। 3 से पहले 1 संख्या तो है, बाद में 9 प्रतीक नहीं है। 9 से पहले 3 संख्या तो है, बाद में 7 प्रतीक नहीं है। तो मतलब ऐसे ही 8 है, पहले संख्या है, बाद में 2 प्रतीक नहीं, तो 2 है। 2 से पहले 8 संख्या है, बाद में ये वाला प्रतीक है, तो ऐसे इस बार 2 बनेंगे। क्या बोला मैंने? 2 बनेंगे। कौन कौन है? एक तो 4 है जिसके पहले 6 एक संख्या है और बाद में ये प्रतीक है। एक 2 है जिसके पहले 8 संख्या और बाद में ये प्रतीक है। एक बार मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से कहेंगे जी भैया बात ओके है। तो कहने का मतलब हुआ कि ऐसे 2 हैं। जवाब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। यहां पर ध्यान पूर्वक समझेंगे क्या जवाब हो सकता है। सवाल यहां पर पढ़ेंगे क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ेंगे। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनसे, अभी देखो इस बार संख्याओं की बात नहीं हुई है, कह रहा है ये नहीं कह रहा कितनी संख्याएं हैं, कह रहा है कितने प्रतीक हैं। तो पहले प्रतीक पर फोकस करो कि प्रतीक कौन कौन से हैं। तो देखो ये प्रतीक है, ये प्रतीक है, प्रतीक है, प्रतीक है, प्रतीक है, प्रतीक है, प्रतीक है, ये सब के सब प्रतीक है। बोलो हाँ या ना? गलती से अगर मुझसे भी कोई छूट जाए, रह जाए, तो तुरंत बता देना भैया जी ये वाला रह गया है, ठीक है ना? अब सुनो, कह रहे कितने प्रतीक हैं जिनसे प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है। तो मुझे एक बात बताओ, इससे पहले सम संख्या है? हाँ जी। इससे पहले देखो प्रत्येक से पहले सम संख्या होनी चाहिए और बाद में विषम संख्या। पहले सम संख्या होनी चाहिए, बाद में विषम संख्या। सम और विषम तो आप जानते ही हैं, जो 2 से कट जाती है वो सम होती है, जो 2 से नहीं कटती है वो विषम होती है। तो मैंने यहां पर बोला इसके पहले समय लेकिन बाद में भी समय, तो ये काउंट नहीं होगी। इसके पहले समय पर बाद में संख्या ही नहीं है, ये काउंट नहीं होगी। इसके पहले संख्या ही नहीं है, काउंट नहीं होगी। इसके पहले समय लेकिन बाद में भी समय, ये काउंट नहीं होगी। इस डॉलर से पहले 8 सम है और बाद में 7 विषम है, ये काउंट होगी। बोलेंगे हाँ या ना? ये काउंट होगी, ये काउंटेबल है मेरे प्यारे गुड्डा। इस एंड से पहले 7 सम नहीं है, हटा दो। इससे पहले 3 सम नहीं है, हटा दो। इससे पहले 9 सम नहीं है, हटा दो। इससे पहले 4 सम नहीं, हटा दो। केवल एक है, केवल डॉलर जिससे पहले 8 एक सम संख्या है और बाद में 7 भी एक विषम संख्या है। बाद में 7 भी एक विषम संख्या है, तो केवल एक संख्या ही ऐसी होगी और मेरे सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बोलेंगे क्या कोई भी दिक्कत है यहां तक?
कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, थम्स अप करते हुए चलो और कहते चलो कि भैया एक एक शब्द हमें समझ में आ रहा है, टेंशन ही नहीं है यहां तक कुछ भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त देखेंगे। कह रहा है दिए गए क्रम स्थापन में से कितने प्रतीक हैं, कह रहा है कितने प्रतीक हैं। सवाल को गौर से सुनेंगे। देखो भाई ध्यान से, कह रहा है कि कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है किंतु उसके तत्काल पहले कोई संख्या नहीं है। सवाल कर रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो सीधे सीधे प्रतीक पर आएंगे दोस्त। देखेंगे ध्यान से प्रतीक पर, प्रतीक कौन कौन है। तो यहां से तो कोई है नहीं अभी। एक तो ये स्टार है, एट द रेट है, कॉपीराइट है, ये प्रतीक है, ये प्रतीक है, ये प्रतीक है। सवाल कह रहा है कि जिनके तत्काल बाद एक अक्षर है किंतु पहले कोई संख्या नहीं है, यानी बाद में अक्षर है पर पहले संख्या नहीं होनी चाहिए। बाद में अक्षर हो पर पहले संख्या ना हो, बाद में ABCD हो लेकिन पहले 1 2 3 4 ना हो। सही है। तो मुझे एक बात बताओ, इसके बाद में अक्षर है, इसके बाद में अक्षर है लेकिन पहले 3, ये तो संख्या है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद में अक्षर नहीं है, ये गलत हो गया। इस कॉपीराइट के बाद में यू अक्षर है और पहले एट द रेट संख्या नहीं है, तो एक तो ये कॉपीराइट काउंट होगा। कौन सा काउंट होगा? कॉपीराइट काउंट होगा। कॉपीराइट के बाद में यू क्या है? अक्षर है, और पहले एट द रेट संख्या नहीं है। संख्या नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो। मैंने यहां पर क्या बोला देखेंगे ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त। इस डॉलर के बाद वाई अक्षर है और पहले डब्ल्यू संख्या नहीं है, ये भी एकदम राइट है। और इस हैज के बाद 9 अक्षर नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि बाद में अक्षर चाहिए। इस एंड के बाद जेड अक्षर है और पहले जी संख्या नहीं है, अक्षर है, ये भी राइट है। तो ऐसे 3 बनेंगे, कॉपीराइट, डॉलर एंड एंड। ये ऐसे हैं जिनके बाद में अक्षर है और पहले संख्या नहीं है, संख्या के अलावा कुछ और है। तो 3 हो गए जी, ऐसे 3। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का राइट जवाब है। सभी प्यारे दोस्त आगे बढ़ेंगे, अभी बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। यहां पर क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने 5 हैं, कह रहा है कितने 5 हैं, तो केवल अभी आप 5 को ही टारगेट कीजिएगा। सही है। देखो ये 5 5 5 5, अभी ऐसा नहीं है कि इन सवालों में केवल यही टाइप होती है, इसमें और भी टाइप है। वो मैं टाइप आपको दिखाऊंगा अभी कि भाई कौन कौन सी टाइप अभी और भी मौजूद है। कह रहा है ऐसे कितने 5 हैं जो ना तो 1 से पहले आते हैं, जो ना तो 1 से पहले आते हैं और ना ही 3 के तुरंत बाद आते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, जो ना तो 1 से पहले आते हैं और ना ही 3 के तुरंत बाद में आते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, कितने ऐसे 5 हैं जो ना तो 1 से पहले आते हैं, ना तो 1 से पहले आते हैं, ना 3 के बाद में आते हैं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त देखेंगे ये जो 5 है, ये 5 1 से पहले नहीं आता, 5 से पहले आता है लेकिन 3 के बाद में आता है। और वो कह रहा है 3 के बाद, ना ही 3 के बाद आते हैं, तो ये तो 3 के बाद आ रहा है। ये जो 5 है आप इसे ध्यान से देखेंगे, आप इसे देखेंगे, ये 5 ये कह रहा है ना तो 1 से पहले आते हैं, और ये 5 किससे पहले आए? 3 से, और ना 3 के बाद आए। तो एक तो ये काउंटेबल है, एक तो ये काउंटेबल है। दूसरा मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है ना तो 1 से पहले आते हैं, ना तो 1 से पहले आते हैं और ना 3 के, ना 1 से पहले आते हैं और ना 3 के बाद आते हैं।
जो ना तो एक से पहले आते हैं, ना तो एक से पहले आते हैं और ना ही 3 के तुरंत बाद आते हैं। ना एक से पहले आते हैं और ना ही 3 के तुरंत बाद आते हैं। एक मिनट, ना तो एक से पहले आते हैं, ना ये वाला जो 5 है ना तो एक से पहले आया, यहां पे देखेंगे पहले ये जो 5 है ना तो एक से पहले आते हैं, तो ये एक से पहले नहीं आया और 3 के बाद में नहीं आया, तो एक तो ये हो गया। ये वाला भी सेम स्थिति में है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, ये वाला भी सेम स्थिति में है। ये जो 5 हैं, कितने ऐसे 5 हैं जो ना तो एक से पहले आते हैं? ये 5 क्या एक से पहले आया है? नहीं, एक के तो बाद में आया है। और क्या 3 से तुरंत बाद में आया है? नहीं, 3 से पहले आया है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात देखेंगे, ये जो 5 है कह रहे ना तो एक से पहले आते हैं, क्या ये एक से पहले आया है? ये तो 3 से पहले आया है। और ये क्या 3 के बाद आया है? नहीं सर, ये तो 1 के बाद आया है। अच्छा, इस वाले 5 को भी ध्यान से देखो, कह रहा है जो ना तो एक से पहले आते हैं, क्या ये 5 एक से पहले आया है? क्या ये 5 एक से पहले आया? नहीं सर, ये तो 3 से पहले आया है। क्या ये 5 3 के तुरंत बाद आया है? नहीं सर, ये तो 5 के तुरंत बाद आया, तो ये भी काउंट होगा। कुल मिलाकर 3 ऐसे 5 होंगे, 3 ऐसे 5 होंगे जो ना तो एक से पहले आते हैं और ना 3 के बाद आते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? ये कहना चाह रहा है कितने 5 ऐसे हैं, कितने 5 ऐसे हैं जो ना तो एक से पहले आते, मतलब उनके बाद में एक नहीं आता। ये बात कहना चाह रहा है। और ना ही 3 के बाद में आते हैं, उनसे पहले 3 भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब बड़ा स्पष्ट सा मामला है। ये ऐसे 5 चाहता है जिनके पहले 3 ना आए और बाद में 1 ना आए। बताओ, यही तो मतलब हुआ इस चीज का। भाई सभी प्यारे दोस्त फिर से सुनेंगे, ध्यान से सुनो, मैं बड़ी बेसिक तरीके से फिर से एक बार चीजों को रिपीट कर देता हूं। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ना तो एक से पहले आते हैं, तो एक से पहले आने का मतलब यही तो है कि एक बाद में नहीं होना चाहिए। एक से पहले 5, एक से पहले 5, तो यानी ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ना ही तुरंत 3 के बाद आते हैं, तो 3 के बाद आने का मतलब पहले 3 नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब 351 जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब ये वाला 5 काउंटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इससे जस्ट पहले 3 आ रहा है और इससे जस्ट पहले 3 आना नहीं चाहिए। क्या ये बात समझ में आई है? बिल्कुल, मैंने एकदम जीरो लेवल से आपको चीजें बताई है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या जवाब हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम में ऐसी सम संख्याएं कितनी है जिनके ठीक बाद विषम संख्या है और पहले एक सम संख्या है? तो ये कह रहा है ऐसी सम संख्याएं कितनी है। पहले सम संख्याओं काउंट करो। 8 सम है, 8 सम है, 6 सम है, 6 सम है, 8 सम है, 2 सम है, 4 सम है, 2 सम है, 2 सम है, 2 सम, 2 सम, 8 सम और ये सब सम है। कह रहा है ऐसी कितनी सम संख्या जिनके ठीक बाद विषम है, जिनके ठीक बाद विषम संख्या और पहले एक सम संख्या है। अब देखो, इस 8 से पहले तो कुछ है ही नहीं, तो इसे तो काउंट नहीं करूंगा। इस 8 से पहले सम संख्या नहीं है 5, इसे काउंट नहीं करूंगा। 6 से पहले 8 सम संख्या और बाद में विषम है, तो एक तो ये 6 काउंट होगा। इसने कहा है ना कि ठीक बाद विषम संख्या होनी चाहिए, तो 6 के बाद विषम है और पहले सम होनी चाहिए, तो इसके पहले सम है। यहां इस 6 से पहले सम नहीं, तो ये काउंटेबल नहीं है। इस 8 को काउंट करूंगा क्योंकि ये कह रहा है कि ठीक बाद विषम संख्या होनी चाहिए, तो 8 के बाद 9 विषम है और पहले 6 सम है। तो यहां पर 2 के बाद 7 नहीं करूंगा, 2 के पहले 3 क्योंकि सम नहीं है, 4 के पहले 3 क्या है? नहीं है, 2 के पहले 4 नहीं करूंगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां देखो, 2 इस 2 को काउंट करूंगा क्योंकि 2 इस 2 के बाद में विषम है, 2 के बाद में 3 विषम है और पहले सम है 2। और मेरे प्यारे दोस्त मैं और किसे काउंट करूंगा? इस 2 के पहले 5 सम नहीं है, इस 2 के पहले 2 सम है पर बाद में 8 विषम नहीं है, और इस 8 को काउंट करूंगा क्योंकि इससे पहले 2 क्या है? सम, और बाद में 1 क्या है? विषम। तो ऐसे बनेंगे 1 2 3 4। क्या बोलेंगे? 4 बनेंगे। 4 ऐसे सम संख्याएं हैं जिनके बाद में विषम संख्या है और पहले सम संख्या है। ऐसी 4
4 सम संख्याएं हैं ऐसी जिनके बाद में विषम संख्या है और पहले सम संख्या है। ठीक है, तो यहां पर जो जवाब आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। कौन सा जवाब आएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और कहेंगे इसका क्या आंसर है। सवाल देखो ध्यान से क्या है, सवाल को ध्यान से देखेंगे। सवाल कह रहा है ऐसे कितने 4 बार आया है, श्रृंखला में कितनी बार 4 आया है, तो 4 को पकड़ो पहले। 4 4 4 4 4 4 4, ये 4 हो गए, ये सबके सब 4 हो गए। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। सवाल कह रहा है जिनसे पहले 2 है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस 4 से पहले तो कुछ है ही नहीं, ये तो वैसे ही काउंटेबल नहीं है। कह रहा है कितने 4 आए जिनसे पहले 2 है, इससे पहले 2 है, इससे पहले 2 है और बाद में 1 नहीं है, इसके बाद में तो 3 है, 1 नहीं है, तो ये काउंटेबल है। इस 4 से पहले 2 नहीं है, ये काउंटेबल नहीं है। इस 4 से पहले 2 है, बाद में 1 नहीं है, ये काउंटेबल है। इस 4 से पहले 2 है, बाद में 1 नहीं है, काउंटेबल है। इस 4 से पहले 6 काउंटेबल नहीं, इस 4 से पहले 2 बाद में 1 नहीं, ये काउंटेबल है। तो यहां जहां मैंने राइट लगाया है, जहां पर मैंने राइट लगाया है, वो सब ऐसे 4 के अंक हैं, वो सब ऐसे 4 के अंक हैं जिनके पहले 2 है परंतु बाद में 1 नहीं है। पहले 2 है पर बाद में 1 नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है जी? डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। देख रहे हैं आप, केवल और केवल बस आपका ध्यान होना चाहिए सवाल पर, केवल और केवल आपका ध्यान होना चाहिए सवाल पर। मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को डाउट है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इसे, क्वेश्चन को एक बार ध्यान पूर्वक समझना। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं कि भाई क्या ये क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने 5 हैं जो ना तो 1 से पहले आते हैं, जो ना तो 1 से पहले आते हैं और ना ही 3 के ना ही तुरंत 3 के बाद आते हैं, ना ही 3 के तुरंत बाद आते हैं। तो ये कह रहा है जो ना तो 1 से पहले आते हैं और ना ही तुरंत 3 के बाद आते हैं। तो देखो ये जो 5 है ना, ये जो 5 है ये किसके बाद में आया? ये कह रहा है ना 1 से पहले आते हैं। कुछ लोगों को ये कि ये काउंट क्यों है, किताब में भी 2 ही दे रखा है, लेकिन आप लोग एक चीज समझो, ये कह रहा है जो ना तो 1 से पहले आते हैं, क्या ये 5 1 से पहले आया है? सर ये तो 3 से पहले आया है। तो इसने बोला ना तो 1 से पहले आते हैं, तो 1 से पहले कब आया? ये तो 3 से पहले आया है। कह रहा है ना ही तुरंत 3 के बाद आते हैं, तो ये 5 3 के तुरंत बाद कहां आया? ये तो 5 5 के ही तुरंत बाद आया है। तो इस 5 को काउंट करना पड़ेगा, इस 5 को काउंट करना पड़ेगा। बात समझ में आई है? एक बार थम्स अप करके बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, किसी को कोई दिक्कत है अभी? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे किसी को कोई दिक्कत है अभी? ये क्यों मैंने काउंट किया है, एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। आप लोग खुद देखो ना क्वेश्चन कह क्या रहा है। और फिर भी मैं लास्ट में इतना जरूर कहूंगा कि क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि उसने एक चीज बोली है कि ना तो 1 से पहले आते हैं। अब मुझे बताओ क्या ये 5 1 से पहले आया है? ये तो 3 से पहले आया है ना? मतलब 1 से पहले नहीं आना चाहिए, बाकी किसी से भी पहले आ जाओ। और यहां पर कह रहा है कि ना ही 3 के तुरंत बाद, तो ये 5 3 के तुरंत बाद नहीं है, दूसरा वाला 5 ये 5 के तुरंत बाद है 5। सही है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या है।
बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से। देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस श्रृंखला में कितने तीन आए हैं। सवाल कह रहा है कितने तीन हैं, तीन को पकड़ो कहां है। तो ये तीन है, ये तीन है, ये तीन है, ये तीन है, ये तीन है और ये तीन है। कह रहा है कितने तीन ऐसे हैं जिनके पहले विषम संख्या है। अब पहले विषम होनी चाहिए पर बाद में सम संख्या नहीं है। बाद के लिए कह रहा है कि बाद में सम संख्या नहीं होनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, इसके पहले तो कोई संख्या ही नहीं है तो मैं तो काउंट ही क्यों करूंगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई तीन, ये कह रहा है कि कितने तीन है जिनके पहले विषम संख्या है। तो इससे पहले विषम संख्या है पर बाद में सम संख्या नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो, साफ साफ कह रहा है पहले विषम संख्या होनी चाहिए पर बाद में सम संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब सीधी सीधी कह देना कि भाई पहले भी विषम चाहिए और बाद में भी विषम चाहिए। जब साफ साफ कह रहा है कि पहले विषम होनी चाहिए पर बाद में सम नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पहले भी विषम चाहिए और बाद में भी विषम चाहिए। सही है ना। तो इसका मतलब देखो इस तीन के बाद तो विषम नहीं है, इस तीन के बाद एक विषम है, पहले पांच विषम है, ये काउंटेबल होगा। इस तीन के बाद में सम है 6, ये काउंटेबल नहीं है। इस तीन के बाद एक विषम है, पहले 7 विषम है, ये काउंटेबल है। इस तीन के बाद 9 विषम है, पहले 5 विषम है, ये काउंटेबल है। इसके बाद 4 है, ये काउंटेबल नहीं। तो 1 2 3 केवल 3 होंगे ऐसे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे सभी प्यारे दोस्त और देखो क्या निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने 6 हैं। 6 ये पहले आप लोग 6 को पकड़ लो, 6 कहां कहां है। कोई बच जाए तो बता देना मुझे, ठीक है। जिसके पहले 5 है लेकिन बाद में 7 नहीं है, जिसके पहले 5 है पर बाद में 7 नहीं है, जिसके पहले 5 है पर बाद में 7 नहीं, इसके पहले 5 है पर बाद में 7 है, ये गलत होगा। इसके पहले 5 नहीं, गलत। इसके पहले 5 है पर बाद में 7 नहीं है, 4 है, ये चल जाएगा। इसके पहले 5 नहीं है, गलत। इसके पहले 5 है बाद में 7 नहीं है, ये चल जाएगा। इसके पहले 5 नहीं है, गलत। तो अच्छा हाँ, इसके पहले 5 है पर बाद में भी 7 है और 7 नहीं होना चाहिए, गलत है। 2 है ऐसे, एक तो ये वाला 6 है, इसके पहले 5 है बाद में 4 है, 7 नहीं है। इसके पहले 5 है बाद में 7 नहीं है, 8 है, ये भी चलेगा। 2 बनेंगे जी ऐसे, ऐसे केवल 2 बनेंगे। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भी जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त सी ऑप्शन बता रहे हैं, चेक करूं कि सही है या गलत है। सी ऑप्शन
सही है या गलत है एक बार चेक कर लेते हैं। सबका आंसर मैक्सिमम तो सी ही आया है। कह रहा है कि कितनी श्रृंखला में ऐसे कितने छह हैं। देखो भाई छह को चेक करो, ये छह 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 छह, ये सब छह हैं। कोई रह गया हो तो मुझे बता देना, वैसे रहा नहीं होगा। अब ये कह रहा है कितने छह से जिनके ठीक पहले 7 है पर बाद में 9 नहीं है। अब देखो इसके पहले तो कुछ है ही नहीं, गलत कर दो। इसके पहले 7 नहीं है, गलत कर दो। इसके पहले 7 है और बाद में 9 नहीं है, 8 है, ये चलेगा। इसके पहले 7 है और बाद में 9 नहीं है, ये चलेगा। इसके पहले 7 नहीं, काट दो। इसके पहले 7 है पर बाद में 9 है, ये गलत है। और एक 6 ये रह गया था, इसके पहले 7 है बाद में 3 है, ये चलेगा। तो जवाब होगा 1 2 3। जवाब क्या होगा? 1 2 3। क्या बोलेंगे? 3 है जी ऐसे। सी ऑप्शन। जितने दोस्तों ने बताया है लाजवाब है, जितने साथियों ने सी बताया है एकदम करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने 7 हैं? 7 को पकड़ेंगे, 7 7 7 7 7 7 और 7, जिनके तुरंत पहले 4 नहीं है पर बाद में 2 है। अब इससे पहले तो 4 है, गलत कर दो। इसके पहले 4 नहीं है और बाद में 2 भी है, ये एकदम सही है। इसके पहले 4 है, ये गलत कर दो, 4 नहीं होना चाहिए। इसके पहले 4 नहीं है, बाद में 2 ही है, एकदम सही है। इसके पहले 9, 4 नहीं है। 7 से पहले क्या कह रहा था ये? जिनके पहले 4 नहीं है और बाद में 2, पर इसके बाद में 2 नहीं है। दूसरे वाले 7 की बात करूं तो पहले 7 है और बाद में 2 है, एकदम सही है। और इसकी बात करूं तो पहले 4 है पर 4 नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 करेक्ट जवाब क्या है? एक बार फिर से ऑप्शन नंबर सी है। करेक्ट जवाब क्या है? एक बार फिर से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है। क्वेश्चन को सबसे प्राथमिकता तो आपकी ये होनी चाहिए कि बढ़िया तरीके से पढ़ लें एक बार, फिर उसके बाद चीजों को समझेंगे। पहले एक बार चीजों को पढ़ लेते हैं ध्यान से और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं? विषम संख्या तो आप लोग जानते ही हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती और 3 और 5 से विभाजित हैं। कितनी विषम संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित हैं और विषम संख्या द्वारा अनुसरित हैं एवं सम संख्या द्वारा अनुसरित हैं। विषम संख्या द्वारा अनुसरित हैं एवं सम संख्या द्वारा अनुसरित हैं। दोनों कैसे अनुसरित हो जाएंगे? विषम संख्या द्वारा अनुसरित हैं एवं सम संख्या द्वारा अनुसरित हैं। विषम संख्या द्वारा अनुसरित हैं और सम संख्या द्वारा एक बार मैं चेक करता हूं कि क्या लिख रहा है। चेक करना क्वेश्चन को, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, एक काम कर लेना, इसमें लिखना कि भाई सम संख्या द्वारा अनुसरित। एक बार और चेक कर लेता हूं, इसमें सम संख्या द्वारा अनुसरित नहीं है। फॉलोड बाई एन इवन नंबर, फॉलोड बाई एन इवन नंबर, फॉलोड बाई एन इवन नंबर। विषम संख्या द्वारा अनुसरित है, सम संख्या द्वारा अनुसरित नहीं है। लिख लेना एक बार। यहां लिखेंगे सभी प्यारे दोस्त अनुसरित नहीं है। अनुसरित का मतलब होता है उनसे पहले सम संख्या नहीं होनी चाहिए। बात को ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे दोस्त। सबसे पहले देखेंगे कि ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 और 5 से विभाजित है। नियम आपको पता होगा कि 3 से वो विभाजित होती है जिसका योगफल 3 से विभाजित होता है और 5 से वो विभाजित होती है जिसके लास्ट में 0 या 5 का अंक होता है। देखो 12 है तो 5 से विभाजित नहीं है, 19 नहीं है, 21 नहीं है, 3 नहीं है, 25 है 5 से पर ये 3 से नहीं है, 18 5 से नहीं है, 35 है 3 से नहीं है पर ये 5 से है, 20 3 से नहीं है, 22 नहीं है, 21 5 से नहीं है, 45 को मैं विभाजित कर सकता हूं 3 से भी और 5 से भी, 46 को मैं विभाजित नहीं कर सकता 5 से, 47 नहीं कर सकता, 48 नहीं कर सकता, 9 नहीं कर सकता, 50 को 5 से विभाजित कर सकता हूं पर 3 से नहीं कर सकता, 52 को मैं कर नहीं सकता किसी से भी,
54 को मैं 5 से विभाजित नहीं कर सकता, 55 को मैं 5 से कर सकता हूं पर 3 से नहीं कर सकता, 56 को मैं, तो टोटल संख्या ही एक ऐसी है, टोटल संख्या ही एक ऐसी है जो मेरे प्यारे दोस्त, जो कि 5 और 3 से विभाजित है, जो 5 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, लेकिन एक और शर्त है कि विषम संख्या द्वारा अनुसरित है, मतलब फॉलो होनी चाहिए ऑड नंबर के द्वारा। इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो आपको पता भी चल जाएगा, साफ साफ लिख रहा है कि बाई एन ऑड नंबर एंड देन फॉलोड बाई एन इवन नंबर। यहां पे नो कर लेना, मतलब अनुसरित नहीं है। तो ये देखो 21 से अनुसरित है, यानी कि विषम संख्या से अनुसरित है, सम से अनुसरित नहीं है। तो केवल और केवल एक जवाब ऐसा होगा। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, बात ओके है। अनुसरित का मतलब किसके द्वारा फॉलो हुई है, उसके बाद में, मतलब कौन सी संख्या के बाद आई है। तो ये देखो ये 21 के बाद आई है, और 21 क्या है, विषम संख्या है। तो ये 45 बताओ किसके द्वारा फॉलो हुई, किसके द्वारा अनुसरित है, 21। बात समझ में आई। तो जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब ये हो जाएगा, सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कह रहा है कि दिए गए अनुक्रम में ऐसी कितनी सम संख्या हैं जिनके ठीक पहले की संख्या से पूर्णतः विभाजित है। अनुक्रम में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अपनी ठीक पहले की संख्या से पूर्णतः विभाजित हैं। तो सबसे पहले सम संख्याओं पर चले जाएंगे, सबसे पहले कहां जाएंगे, सम संख्याओं पर जाएंगे दोस्त, सम संख्याओं पर। ये दो सम संख्या है, 6 समय, 4 समय, 8 समय, 2 समय, 2 समय, 4 समय, 6 समय, ऐसे करके कह रहा है जो अपनी ठीक पहले की संख्या से पूर्णतः विभाजित हैं। तो पहले की संख्या से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। मुझे बताओ क्या इससे पहले कोई संख्या नहीं है। 6 क्या 7 से विभाजित है, नहीं। 4 6 से विभाजित है, नहीं। 8 4 से विभाजित है, हाँ जी। 2 8 से विभाजित है, नहीं है जी। आगे चेक करो, आगे चेक करो, सवाल आगे क्या कह रहा है। मुझे अब बताओ क्या ये 2 इस 9 से विभाजित है, नहीं। क्या ये 4 इस 2 से विभाजित है, हाँ जी। क्या ये 6 इस 3 से विभाजित है, हाँ जी। कुल मिलाकर पहली संख्याओं से विभाजित आप लोग चेक कर लेंगे कि 8 4 से विभाजित है, 4 2 से विभाजित है, 6 3 से विभाजित है। ऐसी 3 संख्याएं बनेंगी, 3 संख्याएं बनेंगी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। कह रहे कितनी श्रृंखला में संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। संख्याओं पर आ जाओ पहले। संख्या ये 2 है, संख्या 8 है, संख्या 1 है, संख्या और 7 है, 6 है। जिनके तुरंत पहले व्यंजन है और बाद में एक चिन्ह है। क्या इसके पहले व्यंजन है, सर व्यंजन है एल और बाद में चिन्ह भी है डॉलर, एकदम सही है। सर इसके पहले व्यंजन है, नहीं सर ये तो चिन्ह है। क्या इसके पहले व्यंजन है, हाँ जी के व्यंजन है बाद में, एकदम सही है। और इसके पहले व्यंजन नहीं है, इसके बाद में कुछ नहीं है। तो ऐसे केवल 2 बनेंगे। ऐसे केवल कितने बनेंगी, ऐसी संख्याएं बनेंगी 2, और 2 ऑप्शन में है नहीं। जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, क्योंकि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं ऐसी हैं। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे बताओ भाई, यहां तक ठीक है। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने दोस्त कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन मैंने लगाया नहीं है सामने, लेकिन कितने दोस्त ऐसे हैं जो बिना क्वेश्चन को देखे ही ये बात की गारंटी दे रहे हैं कि हाँ जी हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बताओ सभी प्यारे दोस्त, कितने साथी ऐसे हैं कि हाँ जी हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर होगा बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल कर रहे निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं। व्यंजन पर आ जाओ। वाई व्यंजन है, बी व्यंजन है, वाई व्यंजन है, एच व्यंजन है, आर है, जे है, एस है, बी है, आर है, एक्स है, एम है, पी है, क्यू है, एस है, डी है, आर है, वाई है, एफ है और जी है। ये सब व्यंजन है। ए ई आई ओ यू स्वर है, उनके अलावा तो सभी व्यंजन होते हैं। कह रहे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और बाद में भी एक स्वर है। पहले भी स्वर है, बाद में भी स्वर है। इसके पहले कुछ है ही नहीं। इस बी के पहले स्वर है ए और बाद में भी यू स्वर है, ओके। वाई से पहले यू स्वर है पर बाद में एच नहीं है। एच से पहले वाई स्वर नहीं है। आर से पहले आई स्वर है, बाद में जे नहीं है। जे से पहले आर स्वर नहीं है। बी से पहले एस स्वर नहीं है। आर से पहले बी स्वर नहीं है। एक्स से पहले आर स्वर नहीं है। एम से पहले एक्स स्वर नहीं है। पी से पहले एम स्वर नहीं है।
क्यू से पहले, ठीक है, पी स्वर नहीं है, एस से पहले क्यू नहीं है, डी से पहले एस नहीं है, आई से पहले डी नहीं है, आर से पहले आई स्वर है, बाद में एस स्वर है, वाई से पहले ए स्वर है, बाद में ई स्वर है। तो 1 2 3 है ऐसे। 3 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। 3 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कितने साथियों का करेक्ट जवाब है, कितने साथियों का करेक्ट जवाब है कि हाँ जी एकदम सही है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्या कह रहा है, कितने शून्यों के बाद एक सम संख्या है और पहले एक विषम संख्या है। शून्य पर आ जाओ, 0 0 0 0 0 और 0 0 0 0। कितने शून्यों के बाद एक सम संख्या है और पहले विषम है। तो बाद में सम है, पहले विषम है, एकदम सही है। बाद में सम नहीं है, गलत। बाद में सम नहीं, गलत। बाद में सम है लेकिन पहले भी सम है, गलत। बाद में सम है, पहले क्या है, पहले विषम, एकदम सही है। बाद में सम नहीं, गलत। बाद में सम नहीं, गलत। बाद में सम है और पहले विषम है, एकदम सही। बाद में सम, पहले विषम नहीं है। तो 1 2 3 है। कितने हैं, 3 है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ठीक है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी ऐसी। टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल 3 हो जाएंगी। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। यहां तक बात समझ में आई है, यहां तक बोलेंगे 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऐसी 3 संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक 13वें क्वेश्चन के लिए एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है, भाई प्लीज एक बार दोबारा से चेक कर लेना। प्लीज कमेंट कॉपी पेस्ट मत करो दोस्त, प्लीज एक बार बाद में चेक कर लेना। मैं भी एक बार चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप भी एक बार चेक कर लेना बाद में, प्लीज कमेंट कॉपी पेस्ट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। ऐसे कितने टी है जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। कितने टी है जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। तो ये टी 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 कह रहे जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। तुरंत पहले और बाद में ई है, वेरी गुड। तुरंत पहले और बाद में नहीं है, बाद पहले नहीं है, अब पहले और बाद में है, हाँ जी। पहले और बाद में है, हाँ जी। पहले और बाद में है, हाँ जी। पहले और बाद में नहीं है। टी से पहले टी नहीं है, टी से पहले ई नहीं है, टी से पहले नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और ये रही और ये रही और ये रही और ये नहीं है और ये रही। तो आप लोग यहां पर देख रहे होंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही मैक्सिमम है। तो 8 के बाद तो कोई गुंजाइश भी नहीं है कि मैं यहां पर ऐसे और भी टी ढूंढ सकूं जिनके पहले भी ई है और बाद में भी ई है, क्योंकि 8 से बड़ा कोई ऑप्शन भी नहीं है। 8 से बड़ा कोई ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ भाई। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में से कितने एन हैं। एन पर आ जाएंगे। एन 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 जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एम है। पहले एम होना चाहिए, बाद में एम होना चाहिए। पहले एम है, बाद में एम है। पहले एम है, बाद में एम है। पहले एम नहीं है, पहले एम है, बाद में नहीं है। पहले एम नहीं है, पहले एम है, बाद में एम है। पहले एम है, बाद में एम है। पहले एम है, बाद में एम है। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 टोटल कितने, 5 और मैक्सिमम ऑप्शन भी 5 है। मैक्सिमम जो ऑप्शन है वो भी 5 ही है, यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने जी हैं। इस बार जी की बात कर रहा है। जी 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 और जी। ऐसे कितने जी हैं जिसके ठीक पहले के और बाद में एन आता है। पहले के और बाद में एन। पहले के है, बाद में एन है। पहले के है, बाद में एन नहीं है। पहले के नहीं है, पहले के नहीं है। पहले के और बाद में एन है। केवल 2 है, केवल 2 है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी। केवल 2 हैं ऐसे जी जिनके पहले के आता है और बाद में एन आता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 20वां क्वेश्चन आज की क्लास का। सभी प्यारे दोस्त देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए श्रृंखला में से कितने स्वर हैं। कितने स्वर हैं, स्वर स्वर, यू स्वर है, ई स्वर है, ए स्वर है और इसके अलावा कोई और स्वर इसमें है ही नहीं। कितने ऐसे स्वर हैं, कितने ऐसे स्वर हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन है और बाद में एक सम संख्या है। पहले व्यंजन है, बाद में सम संख्या। पहले व्यंजन है, बाद में सम संख्या। इसके तो बाद में 3 है, सम नहीं है। इसके पहले भी व्यंजन है और बाद में एक संख्या है। ओके ओके ओके, सम नहीं संख्या बोला है केवल।
पहले एक व्यंजन होना चाहिए, यू से पहले व्यंजन और बाद में संख्या है, एकदम सही है। ई से पहले व्यंजन है, बाद में संख्या, एकदम सही है। पहले संख्या, पहले यहां पर व्यंजन नहीं है, इससे पहले तो अंक है। तो ऐसे केवल ये दो होंगे जिनके पहले एक व्यंजन है और बाद में एक संख्या है। संख्या कोई भी हो सब चलेंगी, क्योंकि उसने किसी संख्या का नाम नहीं लिया है कि केवल वही चाहिए, वो कह रहा है कि संख्या होनी चाहिए, अब चाहे जो भी हो। तो करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान पूर्वक देखना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी प्यारे दोस्त एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यदि संख्या इतनी कह रहा है, संख्या कितनी? 1 2 6 3 8 4 2, सही है, 3 8 4 2, 7 5 8 7, 7 5 8 7 में प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाया जाए, सम संख्या में 2 घटाया जाए, इसमें 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 0। इसमें 2 घटाओगे तो 4, इसमें 2 घटाओगे तो 6, इसमें 2 घटाओगे तो 2, इसमें 2 घटाओगे तो 0, इसमें 2 घटाओगे तो 6। और विषम संख्या में 1 बढ़ाया जाए, इसमें 1 जोड़ दो, एक और 1 2, इसमें 1 जोड़ दो, 3 और 1 4, इसमें 1 जोड़ दो, 7 और 1 8, इसमें 1 जोड़ दो, 5 और 1 6, इसमें 1 जोड़ दो, 7 और 1 8। फिर प्राप्त संख्या को छोटे से बड़े क्रम में लगाया जाए। भैया इन्हें छोटे से बड़े क्रम में लगाओ, तो पहले तो 2 जीरो है तो 2 जीरो आएंगी। फिर देखो 1 2, 2 बार 2 आया है तो 2 लगाओ, 3 इसमें है नहीं, 1 2 4 2 बार आया तो 4 2 बार लगाओ, 5 इसमें है नहीं, फिर 6 1 2 3 बार आया तो 6 6 6 और फिर 2 बार 8 बच गया। कह रहा है कि ठीक मध्य में कौन सी संख्या होगी? ठीक मध्य में तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, 5 ये हो गई और 5 ये हो गई, तो 5 इधर, बीच में कौन हो गया? 4। यही आंसर है, यही आंसर है। बताओ, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सवाल कह रहा है एक संख्या है 5 2 4 9, क्या बोला? 5 2 4 9 8 3 6, 5 2 4 9 8 3 6 में प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, 1 माइनस करो, 1 माइनस करो, 1 माइनस करो, विषम में से 1 घटाया है और सम संख्या में 1 जोड़ा जाता है। 2 प्लस 1 करो, 4 प्लस 1 करो, 8 प्लस 1 करो, 6 प्लस 1 करो, क्या बना? 5 में से 1 गए 4, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 9 में से 1 गए 8, 8 और 1 9, 3 में से 1 गए 2, 6 और 1 7। कह रहा है नई बनी संख्या के बाईं ओर से दूसरी संख्या, तो बाईं से दूसरी कौन है? 3, भाई बायां इधर है तो इधर से दूसरी संख्या कौन है? 3, और दाईं ओर से तीसरी 1 2 3 कौन है? 3 9। तो कह रहा है इनका गुणज किस का घन बनेगा? तो इनका गुणज है कितना? 9 या 27, भाई 3 गुणा 9 करूंगा तो 27 आएगा। 27 किसका घन है? 3 का घन है। यही करेक्ट है, सी ऑप्शन, यही करेक्ट है। फिर से देखेंगे एक बार। सर क्वेश्चन नंबर 20 में आई भी था, क्वेश्चन 20 में आई भी था, आई कहां है? कह रहा है कितने स्वर हैं? अच्छा ये वाला ओके, जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन है और बाद में एक संख्या है। बेटा हाँ आई है, ये वास्तविकता है कि रह गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये बनेगा नहीं क्योंकि ये कह रहा है कि बाद में एक संख्या और उसके बाद में n संख्या नहीं है। ठीक है, हालांकि रह गया, ठीक है ना, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। तो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे कि भाई टोटल देखो कितना बना, बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे का 9 या 27 एंड देन 27 इज द क्यूब ऑफ 3, तो 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो सवाल क्या कह रहा है, सवाल पर आएंगे। ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो 3 में 2 जोड़ दो, 3 प्लस 2 कितना हुआ? 5 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, इस 5 में 2 जोड़ दो, 5 और 2 7 हो गया, 7 में प्लस 2 जोड़ो, 7 और 2 9 हो गया, और 1 में प्लस 2 जोड़ो, 1 और 2 3 हो गया। और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है, 2 में से 2 घटा दो, 2 में से 2 घटा दो 0 आएगा।
8 में से 2 घटाओ 6 आएगा, 6 में से 2 घटाओ 4 आएगा, 4 में से 2 घटाओ 2 आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा 2। और यहां सही है, हो तो गए सब, ठीक है। 2 4 2 6 और 2 8, 2 4 2 6 2 8। कह रहा है कि बाएं इस प्रकार बनी संख्या बाईं ओर से तीसरे, तो बाईं ओर से 1 2 3 कौन है 7 है तीसरा, और दाईं ओर से तीसरे 1 2 3 कौन है 4 है। इनका अंतर कितना होगा, 7 और 4 का अंतर कितना है, 7 और 4 का अंतर होता है 3, और यही है करेक्ट आंसर। 7 और 4 का अंतर कितना होगा, 7 और 4 का अंतर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सभी दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। एक संख्या यहां पर दे रहा है 83 14 67 59, क्या बोलेंगे 83 14 67 और 59 है भाई, बताओ जल्दी से बताएंगे कि पहले और पांचवें अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं, पहला और पांचवें अंकों के स्थान बदले जाते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, पहले अंक और पांचवें अंक के स्थान बदले जाते हैं, इसका मतलब क्या है, पहले और पांचवें अंकों के स्थान बदले जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, पहले और पांचवें अंकों के स्थान बदलने का मतलब, पहले और पांचवें अंकों के स्थान बदलने का मतलब क्या ये होगा कि भाई 1 और 5 बदले जाते हैं, नहीं, पहले और पांचवें अंकों के बदलने का मतलब है कि पहला कौन है 8 है और पांचवा कौन है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 इधर आ जाएगा 8 इधर आ जाएगा। दूसरे और छठे अंकों के बदले जाते हैं, तो दूसरा कौन है 3, तो वो पहुंच जाएगा यहां पर छठे पर, और छठा जो 7 है वो आ जाएगा यहां पर। इसी प्रकार आगे भी परिवर्तन करता है, मतलब 5 इधर आ जाएगा और जो 1 है वो इधर आ जाएगा, ऐसे ये आगे भी, मतलब 9 इधर और 4 इधर। तो सवाल कह रहा है कि तो पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से चौथे अंक, तो बाएं से 1 2 3 4 कौन है 9 है, और दाएं से पहले अंक मतलब ये 4 है, कौन है ये संख्या 4, तो 9 चौक 36 हो गया। और कह रहा है कि गुणज किस संख्या का वर्ग है, तो 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग है। करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, सभी प्यारे दोस्त देखेंगे निम्नलिखित में से क्या बाएं सिरे से 15वें स्थान के बाईं ओर तीसरा होगा। यह बात मैंने आपको बताई थी कि बाएं सिरे से क्या कह रहा है कि बाएं सिरे से 15वें स्थान के बाईं ओर तीसरा क्या होगा, बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त जल्दी से, बाईं ओर से 15वें स्थान के बाईं ओर तीसरा क्या हो जाएगा। तो देखो जब दोनों बाएं हैं तो ये इक्वेशन माइनस होगी, आप जानते हैं कि दोनों लेफ्ट हैं तो माइनस किया जाता है, दोनों लेफ्ट हैं तो क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। और यहां पर मेरे प्यारे दोस्त लेफ्ट से 15 के लेफ्ट 3 मतलब माइनस, और 15 में से 3 गए तो 12वां चाहिए इसे लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुझे लगता है @ आपका भी जवाब आया होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक जो 13वां क्वेश्चन है मैं एक बार उसे फिर से एक बार चेक कर लूंगा, कोई टाइपिंग मिस्टेक या कोई एरर है तो मैं एक बार चेक करके उसे कल आप लोगों को फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, सही है। मैं सभी प्यारे दोस्तों को फिर से एक बार कह रहा हूं, जो 13वां क्वेश्चन है जिसमें कुछ बच्चों को लगातार एक विवाद बना हुआ है, मतलब कमेंट कुछ बच्चों की अभी लगातार आ रही है कि हाँ भैया 13वां क्वेश्चन थोड़ा ही था शायद, वो 13वां नहीं है, ये तो एकदम ओके है। वो क्वेश्चन है कौन सा, वो क्वेश्चन है हाँ ये वाला 5वां, इसे मैं एक बार चेक कर लूंगा। बाकी प्रत्येक क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ही नहीं, सब एकदम ओके है। इस क्वेश्चन में एक बार दिक्कत आ रही है इस चीज को लेके, तो इसमें कोई लैंग्वेज की या कोई भी दिक्कत है मैं एक बार चेक करके दोबारा से आपको रिपीट जरूर कर दूंगा कल। बाकी आज की क्लास कैसी रही और आपका कितना स्कोर 25 क्वेश्चन में से रहा है, कितने आपने सही जवाब किए हैं, एक बार सभी प्यारे दोस्त जरूर जरूर बताना कमेंट में। आज की क्लास कैसी रही ये सभी प्यारे साथी कमेंट में जरूर बताएंगे। मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।